औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों फिज़िक्स में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज लॉजिकल ऑपरेशन का जो है हमने सेकंड ऑपरेशन पढ़ना है। उस दिन हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा था, आज हमने और ऑपरेशन पढ़ना है, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के अंदर बच्चों अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन है कि अगर उनमें से एक भी क्लोज्ड हो जाए तो आपके पास सर्किट ऑन हो जाता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑन ऑपरेशन होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक और ऑपरेशन, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक लैम्प कनेक्टेड टू बैटरी यूजिंग टू स्विचेस एज कनेक्टेड टू पैरेलल, कंसीडर एज, ये देखें आपके पास ये इसने फिगर बनाई हुई है। इसमें अगर ये एक स्विच भी बंद हो जाए ना तो आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास और होती है। मैं आपको इसकी कॉमन से एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक वाटर टैंक मौजूद है और हम उसको जो है वो दो अगर पाइप लगा देते हैं, दो नल लगा देते हैं, तो अगर हम एक नल को बंद भी कर देते हैं तो दूसरे नल से पानी जाता रहेगा। ये आपका और ऑपरेशन होता है। एक टैंक जो है वो हमने अगर लिया वाटर टैंक और उसको हमने दो पाइप इस तरह लगा दिए, तो एक अगर यूं बंद भी हो जाता है तो दूसरे से पानी फिर भी जाता रहेगा। ये और ऑपरेशन की बड़ी कॉमन एग्जांपल है। इसी तरह उसने यहाँ पर ये सर्किट बना दिया। अगर इनमें से कोई एक स्विच ओपन भी हो जाएगा तो उस सूरत में भी आपके पास क्या है कि करंट फ्लो करता रहेगा। तो ये एक ही सूरत में ऑफ होगा, एक ही सूरत में ज़ीरो होगा अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर दोनों ही जो है वो ओपन हो जाएं, दोनों ही ओपन हो जाएं, तो उस सूरत में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपके पास अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा। अगर एक भी क्लोज होगा, एक भी, तो उस सूरत में ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्लोज होगा, यानी इसमें से आपको इनपुट मिलती रहेगी। तो टू इनपुट्स हैं, देयर आर फोर पॉसिबल स्टेट्स, दीज आर स्विचेस विच आर गिवन। अगर दोनों ही ओपन है तो लैंप ऑफ होगा, एक ओपन एक क्लोज है तो लैंप ऑन होगा, एक पहला क्लोज और दूसरा ओपन है तो लैंप ऑन होगा, अगर दोनों ही क्लोज हैं तो लैंप ऑन होगा, दोनों सूरतों में। तो ये हमारे पास इसकी लॉजिक है। लॉजिकली भी उसने यही चीज़ें बताई हुई हैं और ये इसका ऑपरेटर होता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ऑपरेटर लिखें या इसको डिफाइन करें, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख के, तो ये प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ऑपरेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता था। यही चीज़ें हमने लिखनी होती हैं और यहाँ ये इसका ऑपरेटर साथ बना देते हैं। और उसके अलावा ये टेबल जो है ये वाला लॉजिकल वाला ये हम बनाते हैं। सिम्बॉलिकली भी उसने यहाँ पर इसको यही बताया, और गेट को सिम्बॉलिकली गेट इज शोन इफ़ टू, ये सिंबल है इसका, इफ़ इट हैज़ टू और मोर इनपुट एज एंड हैज़ ओनली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट होती है। तो ये आपके पास ये देखें दो को मिला के एक आउटपुट आपको मिल रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं और गेट। सिमिलरली बच्चों आपके पास नॉट ऑपरेशन है। नॉट ऑपरेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ओपन की है तो उसका रिजल्ट हो जाए कि वो क्लोज हो जाए, और इसी तरह अगर आपने क्लोज किया तो उसका रिजल्ट जो आउटपुट आपको मिले वो ओपन हो जाए। तो ये उलट होता है नोट का मतलब। In order to understand node operation, see the circuit shown in the figure 16.12. A lamp is connected to a battery with a switch S in parallel. When the switch is open, circuit will pass through the lamp and it will glow. When the switch is closed, no current. तो ये आपके पास देखें, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो जो लैंप है ये बंद हो जाएगा, जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो यही आपके पास ओपन है तो ऑन, क्लोज है तो ऑफ, ये उलट होता है आपके पास। ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो। तो इसको हमने इस तरह से देखना होता है। ये नोट ऑपरेशन का ये सिंबल है, और यहाँ पर आपके पास विल पास थ्रू द लैम्प ड्यू टू द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एंड इट विल नॉट ग्लो, स्टेट्स द स्विच एंड लैम्प आर शोन इन द टेबल। नोट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपके पास इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और बार ओवर द सिंबल। इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर बार डाल के, x इक्वल्स ए नोट, ठीक है, ए नोट इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट मीन्स नोट ऑपरेशन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ बुलियन वेरिएबल, यानी वो स्टेट उसकी चेंज कर देता है कि अगर वो ज़ीरो है तो वन और वन है तो ज़ीरो। ए बार का इसका सिंबल होता है और लॉजिकल ऑपरेशन हम इसके
इस तरह लिखते हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है नैंड गेट। नैंड गेट दरअसल नॉट प्लस एंड गेट को मिलाकर बनता है नैंड, ठीक है। नैंड ऑपरेशन सिंपली एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ये देखें एंड और फिर ये नॉट अप्लाई होता है। पहले एंड बनेगा और उसके ऊपर फिर जो आखिरी जो हम बनाएंगे नैंड, यानी कि एंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास दो ऑपरेशन हैं, दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, दो ऑपरेशन जिनके ऊपर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर दोनों जीरो है तो उस सूरत में ये क्या होगा, ए डॉट बी, ये एंड के ऊपर हम लोग अप्लाई करें एंड बी, तो ए डॉट बी है तो ये जीरो होगा। अगर पहला जीरो ये जो है वन है तो ये फिर भी जीरो होगा। अगर ये जो आपके पास वन है और ये जीरो है तो उस सूरत में ये जीरो होगा, ये तब ही ऑन होगा जब दोनों वन होंगे। अगर हम इसका जो है वो नैंड ले लेते हैं, नैंड, तो क्या होगा, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, 0 1 0 1 0 1 और 1 जो है वो 0 बन जाएगा। ये इसका नैंड का टेबल होता है। तो ये आपके पास उसके सिंबल उसने आगे दिखा दिए हैं आपको। ये देखें, ये उसने उसका टेबल बना दिया है और ये उसकी उसने फर्दर जो है वो डिटेल्स आपको बताया। इसी तरह नॉर गेट है, अगर आपके पास और ऑपरेशन के ऊपर नॉट ऑपरेशन अप्लाई हो जाए तो ये आपके पास नॉर गेट कहलाता है। तो ये आपके पास इनके सिंबल्स हैं, ये इसका टेबल बना हुआ है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। इस इंफॉर्मेशन को एमसीक्यूज के तौर पर इसको आपने देख लेना है। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। हाउस सेफ्टी अलार्म, इसमें जो है वो नैंड गेट वगैरह इस्तेमाल होते हैं। जो हमारा बर्गलर अलार्म होता है, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग नैंड गेट एंड LDR, अ पुश बटन स्विच एज एन अलार्म, कनेक्ट LDR between the NAND gate or input B and the positive terminal of the battery. The LDR will cause a high level input 1 at B when it light because of its lower resistance, ठीक है। तो the LDR will cause a low level input or 0 at B when light is interrupted and cause high resistance in LDR. तो जैसे करंट या तो डिस्टर्ब होगा या जो है कम ज़्यादा होगा तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा कि LDR के ऊपर वो इफेक्ट करेगा। अ लो लेवल सिग्नल इज आल्सो कॉज एट ए व्हेन बर्गलर स्टेप्स ऑन द स्विच एस। तो ये आपके पास पूरा बना हुआ है और यहाँ पर ये नैंड गेट इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग हाउस सेफ्टी के लिए, ये जो फायर अलार्म वगैरह होते हैं उनमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास टॉपिक्स थे सारे लॉजिकल ऑपरेशंस के, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको जब भी पढ़ाना शुरू किया तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये सिंगल सिंगल आ जाए तो ये शॉर्ट में आ जाते होते हैं। और शॉर्ट में वो यही पूछता है कि या तो इसका टेबल बना दें या इसके सिंबल बना दें या इसकी डेफिनेशन लिख के सिंबल बना दें, इस तरह। लेकिन अगर दो तीन इकट्ठे मिला के दे दे तो फिर ये लॉन्ग में आ जाता होता है। मसलन अगर वो और गेट और नॉर गेट कह दे, एंड गेट या नैंड गेट कह दे या एंड और कह दे, तो ये आपके पास अगर दो ऑपरेशन आ जाएं, एक भी आ सकता है तो वो लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। तो ये दोनों तरह के टॉपिक्स इसमें से निकल सकते हैं। इनको अच्छी तरह देखें, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएं क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया।